जब हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, लंका को ढूंढने के लिए, तो मैनाक पर्वत बीच में आता है कि आप विश्राम कर लीजिए, लंबी छलांग है, थक गए होंगे। हनुमान जी तो कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, मैं राम काज किए बगैर मुझे विश्राम कहां से है। और तब चर्चा होती है कि सनातन धर्म क्या है। ये हनुमान जी समझा देते हैं उसको। सनातन धर्म बहुत छोटी सी व्याख्या है, उन्होंने एक बहुत छोटी सी परिभाषा कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातना, ऐसा वही, यानी कर्ता के द्वारा किए गए उपकार के प्रति किसी भी प्रकार का धन्यवाद ज्ञापित होना, यही सनातन धर्म है और यही हमारी पहचान है। आज हम गौ की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि गौ हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय सनातन धर्म की प्रतीक है। हम गंगा की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि जल ही जीवन है और नदी संस्कृति से ही हमारा सनातन संस्कृति पनपी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विश्वनाथ, मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, इन सब की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रतीक हैं। हर सनातन धर्मावलंबी जीवन के रहस्य को सनातन धर्मावलंबी से बढ़कर के कोई दुनिया के अंदर नहीं समझा। कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया सिवाय सनातन धर्मावलंबी के। हमने तो स्वर्ग को तुच्छ माना है, क्षीणे पुणे मृतलोका वसंती। अब क्या है? हमने कहा स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है और वह है मोक्ष। एक सन्यासी, एक साधु, एक योगी केवल अपनी व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा के साथ कार्य नहीं करता है, वो अपेक्षा करता है। धर्म को उसने केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं माना है। उसने कहा इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करूंगा, पुरुषार्थ के लिए साथ कार्य करूंगा, और मोक्ष इसके बाद जब मैं अपने सांसारिक उत्कर्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो मोक्ष स्वतः मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक केवल भारत का ही सन्यासी कह सकता है, एक सनातन धर्मावलंबी ही कह सकता है। और इसीलिए यही भाव इन पूज्य संतों का था, जिन भावों के साथ आज हम यहां पर जुड़ने के लिए आए हैं।